हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्येंद्र मौर्य के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम पढ़ने से पहले दोस्तों हमको जानना पड़ेगा यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। यानी विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसको हमें जानना पड़ेगा। तो हमने अभी तक जाना है कि जो हमने रासायनिक सेल जाना है, उस रासायनिक सेल में हमने जाना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, यानी रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल है दोस्तों, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। विद्युत अपघटनी सेल में हम क्या करते हैं, बाह्य ऊर्जा देते हैं। यानी कि पहले हम ऊर्जा देते हैं, उसके बाद वो कोई रिएक्शन होती है। वहाँ पर कोई भी ऊर्जा जो उत्पन्न होगी, कोई भी सेल में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, पहले हम ऊर्जा देंगे, उसके बाद वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यानी कि विद्युत अपघटनी सेल में हम कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी किसी भी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, बाह्य विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या की जाती है, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये होता है हमारा क्या, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल जो होता है दोस्तों, इसमें दो प्रकार के होते हैं। यानी एक आपको पढ़ना पड़ेगा गलित अवस्था में। यानी आप मान लीजिए कोई आपका है NaCl, विद्युत अपघट्य क्या है, NaCl है। ये जो विद्युत अपघट्य है, ये इसमें हम दो तरह के पढ़ेंगे। पहला, मान लीजिए NaCl कैसा है, गलित अवस्था में है। यानी कि कोई भी जो आपका विद्युत अपघट्य है, तो वो होगा पहला गलित NaCl का विद्युत अपघटन। अब यहाँ पर ये जानना पड़ेगा हमको कि गलित NaCl क्या होता है। गलित मतलब क्या होता है, गला हुआ ना? नहीं, गला हुआ नहीं। हाँ, गला हुआ तो होगा, लेकिन घुला हुआ नहीं। जैसे कि गला हुआ कैसे मतलब हो गया, आपके घर में कोई भी NaCl यानी साल्ट है, ये साल्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। जो ये सॉलिड के फॉर्म में है, इसे क्या कर लिया जाए, इसे गला लिया जाए। यानी इसे गर्म कर कर क्या कर लिया जाए, पिघाल दिया जाए। हम इसे कहेंगे, इसे क्या कर दिया जाए, पिघाल दिया जाए। जब ये पिघल जाएगा तो इसे हम बोलेंगे गलित NaCl। दूसरा होता है, जो होता है जल में उपस्थित, यानी कि घुला हुआ NaCl, सॉल्यूशन यानी विलयन जो होता है, वो विलयन दूसरा होता है। तो यहाँ पर जो गलित है, इसके बारे में बात करेंगे पहले। तो एक विद्युत अपघटनी सेल बनाएंगे। इस सेल में हम क्या कर देंगे, गलित NaCl भर देंगे। क्या करेंगे, गलित NaCl भर देंगे। दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ऐसे दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिएगा, और इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे हम लोग। किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। ये है आपका बैटरी, ये है कुंजी। आपने इंटर में फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सब चीजों के बारे में। ये होता है एनोड। ये क्या है, एनोड। और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये होता है कैथोड। इतना आपने जाना है। जो एनोड होता है, आपने एनोड हमारा हमेशा किस तरफ होता है, बाईं ओर होता है, और कैथोड हमारा किस तरफ होता है, दाहिनी ओर होता है। ये बताने वाली चीज नहीं है, आप जान गए हैं, डेनियल सेल पढ़ रहे हैं शुरू से ही। बस इतना अंतर है कि डेनियल सेल में हमने एनोड को निगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव लिया था, और यहाँ पर जो है एनोड हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ पर कैथोड हमारा क्या है, निगेटिव है। इसमें हमने क्या डाल दिया है, NaCl डाला है। मतलब Na+ में टूटा है और Cl- में टूट गया है, गलित अवस्था में है। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया होनी है, इस अभिक्रिया में हमको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले, जो अपचयन और जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और जो अपचयन होता है, इन्हीं के केस में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि NaCl कैसे बना हुआ है, किस तरह बना है। अगर Na+ है और Cl- है, तो बना हुआ है क्या, NaCl। यानी Na ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो बनाया है क्या, Na+ बनाया है। और Cl ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो क्या बनाया है, Cl- बनाया है। तो यानी कि इस अभिक्रिया में देखेंगे यहाँ पर
जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, अपचयन होता है। दोनों हम जान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो Na+ बना रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो क्या कर रहा है, Cl- बना रहा है। इतना चीज हमने देखा। तो यहाँ पर जो हमको देखना ये चीज है, यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव है, जो हमारा धनायन है, आपने बहुत पहले से जान रखा है, जो नेगेटिव होता है वो हमेशा माइग्रेट करता है किधर, पॉजिटिव की ओर। किधर, पॉजिटिव की ओर। और जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा किधर जाता है, नेगेटिव की ओर। ये चीज़ हम बहुत पहले से जानते हैं। जो हमारा नेगेटिव होता है पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव की ओर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका क्या है, क्लोरीन है, और ये आपका सोडियम है। सोडियम अगर है तो सोडियम पॉजिटिव है, ये किधर जाएगा, ये आपका कैथोड पर जाएगा। सोडियम किधर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। और क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव है, ये किधर जाएगा, एनोड पर जाएगा। किधर जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो आपने डैनियल सेल से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि इधर हमारा क्या होता है, हमने पढ़ाया था लोन, लोन पढ़ाया था ना, लोन पढ़ाया था। एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है, ये तो आप जानते ही थे। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आपका जो क्लोरीन होगा, इस देखिए यहाँ पर जो मैं बता दूं, जो ये सेल होता है, सेल का जो निरूपण होता है, उस निरूपण में यह जो हमको अभिक्रिया दिखानी होती है, जो उत्पाद बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर उत्पाद नहीं समझ में आता है कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड पर कौन जा रहा है, कैथोड पर कौन जा रहा है, एनोड पर कैसी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर कैसी अभिक्रिया होती है, ये चीज़ हमको जानना पड़ेगा। तो हमने बताया कि लेफ्ट में जो हमारा एनोड उपस्थित है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आपका जो क्लोरीन एनोड पर जा रहा है, तो हम तो ऐसे ही लिखेंगे Cl। तो Cl ने यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाया था, Cl- बनाया था। तो यहाँ पर क्या करेगा, यही जो माइनस बना, यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल, यानी उल्टी अभिक्रिया होगी इसकी। कैसी होगी, उल्टी होगी। अगर इस साइन ऑफ एरो को इस तरह बना दें तो ये रिएक्शन सीधी हो जाएगी, यानी कि ऐसे होगी रिएक्शन। यहाँ पर Cl- है, Cl- क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और क्या बना लेगा, Cl बना लेगा। क्या बना लेगा, Cl बना लेगा। कितने Cl आएंगे, 2 Cl आएगा और 2 Cl2 बनाएंगे, ये हो जाएगी गैस, ये क्लोरीन गैस हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर ये आपका कौन किधर हो रही है अभिक्रिया, एनोड की ओर हो रही है। और यहाँ पर जो कैथोड पर होगी, कैथोड पर आपका ये सोडियम है, सोडियम प्लस है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा, Na बना लेगा। क्या बना लेगा, Na बना लेगा, जो होगा सॉलिड में। अगर 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और 2 सोडियम बनाएगा, सॉलिड बनाएगा, जो इस पर क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा एक पदार्थ के रूप में, निक्षेपित हो जाएगा, यानी इस पर क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, इसी पर आकर जम जाएगा सॉलिड के रूप में, इसी में परमाणु के रूप में, सॉलिड के रूप में आकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा कैथोड पर। तो ये होती है हमारी क्या, एक सेल की जो अभिक्रिया होती है, यानी सेल की अभिक्रिया हम इतना ही दिखाते हैं। तो इसमें जो उत्पाद होता है बेटा, वो हमको उत्पाद इस तरह बताना पड़ता है। उत्पाद में क्या बन रहा है, एनोड पर आपका बन रहा है क्लोरीन गैस। क्या बन रही है, क्लोरीन गैस। और यहाँ पर उत्पाद में आपका एनोड हो गया, कैथोड पर क्या बन रहा है, सोडियम मेटल, है ना, सोडियम सॉलिड बन रहा है। तो ये सोडियम बन रहा है। तो इतना चीज हमने जाना गलित अवस्था में। यहीं पर अगर आपका ये जो सोडियम NaCl है, जो आपका सोडियम क्लोराइड है, ये गलित अवस्था में ना होकर आपका जल में घुला हुआ हो तो क्या करेंगे, यानी जो सोडियम क्लोराइड है ये गलित अवस्था में था, लेकिन ये जल में घुला हुआ होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए भी देखेंगे। कुछ नहीं करना है, जो आपका सोडियम है यानी NaCl जो है, ये घुला हुआ है H2O में, H2O में घुला हुआ है तो क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सेल बनाएंगे, सबसे पहले हमारा जो काम है, सेल से ही हम लोग दिखाएंगे हर चीज को। तो यहाँ पर हमने डाला, इलेक्ट्रोड लगाया यहाँ पर, और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, एक बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। इधर है आपका क्या, एनोड,
एनोड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इधर है आपका क्या, कैथोड, और कैथोड हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसमें आपने क्या किया है, H2O और NaCl आपने डाल रखा है, घोल रखा है। तो यहाँ पर जो H2O और NaCl है, NaCl आपका टूटता है, कैसे टूटता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। H2O टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा NaCl प्लस, सॉरी Na प्लस और H प्लस। यहाँ पर आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे माइग्रेट कराना पड़ेगा अभी। OH माइनस और क्या हो जाएगा, Cl माइनस, इतना है। OH माइनस और Cl माइनस, Na प्लस और H प्लस। अब इस केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दो दो चीजें हैं, यानी होड़ लगी है इलेक्ट्रॉन देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की। यानी कैथोड पर अगर हम बात करें तो सोडियम जाएगा कि हाइड्रोजन जाएगा, एनोड पर बात करें तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा या फिर आपका क्या जाएगा, यहाँ पर Cl माइनस आयन जाएगा, कौन जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, रेस लगानी पड़ेगी, यानी दौड़ लगाना पड़ेगा। जो आपने गांव में देखा होगा, जो पतले होके ज्यादा तेज भागते हैं, तो वैसे यहाँ भी है। यहाँ पर देखिए सोडियम जो होता है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, ज्यादा होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, कम होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु भार कम होने की वजह से कैथोड पर क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से और बहुत जल्दी चला जाएगा। दूसरा, यहाँ पर देखिए OH है और यहाँ पर क्लोरीन है। OH में देखिए दो चीजें जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़ा हुआ है। और क्लोरीन कैसा है, अकेला है। तो कोई भी चीज है, दो लोग अगर साथ में जा रहे हैं तो जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अकेला बंदा आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है, ये बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये बहुत जल्दी से क्या होगा, एनोड पर चला जाएगा। हम फिर से समझ लेते हैं, लौट कर वापस। हमने कहा अगर आपका NaCl गलित अवस्था में है, तो गलित अवस्था में जब NaCl है तो आपका Na कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और Cl कहाँ पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। लेकिन यही अगर NaCl आपका घुला हुआ है, तो घुला होने की वजह से इसमें जो H प्लस आयन है ये कैथोड पर जाएगा, और जो Cl माइनस आयन है वो एनोड पर जाएगा। यहाँ पर क्यों जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन कैसा है, हल्का है, और यहाँ पर Cl माइनस कैसा है, हल्का है, और ये बल्कि ग्रुप है। OH माइनस जो होता है वो क्या होता है, बल्कि ग्रुप है। तो इसमें हम सेल का जो निरूपण करेंगे वो एक तरफ एनोड लिखेंगे, और एनोड में क्या हो रहा है, आपने देखा कि जो हमारा H प्लस यानी H जो है वो बना है, H प्लस कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या। तो यहाँ पर क्या होगा, और जो Cl है, Cl आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बना है, Cl माइनस बना है। तो इसकी अभिक्रिया को हमें क्या कर देना, उल्टा कर देना है। जब हम इसकी अभिक्रिया को उल्टा कर देंगे तो Cl है, Cl ने क्या किया, Cl माइनस है, Cl माइनस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और क्या बना लिया, Cl बना लिया। अब दो Cl है तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा और दो Cl2 यानी Cl2 बनाएगा। ये क्या फिर हो जाएगा, गैस, यानी क्लोरीन गैस हो जाएगी। फिर इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पर कैथोड में जो है, कैथोड में यहाँ पर हाइड्रोजन है, H प्लस है, तो दो H प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, या जो सॉरी हाइड्रोजन केवल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उल्टा रिएक्शन दिखानी ना हमको, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, 2H, क्या बनाएगा, 2H प्लस, क्या बनाएगा, 2H प्लस। देखिए कुछ मेरे ख्याल से उल्टा बना रहे हैं क्या हम लोग, हाँ देखिएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस है और यहाँ पर बनाएगा H2 बनाएगा, क्या बनाएगा, H2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो उत्पाद क्या हो जाएगा, इसका उत्पाद आपका हो जाएगा, उत्पाद में एनोड पर बन रहा है, एनोड पर क्या बन रहा है, एनोड पर बन रही है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बन रही है। और यहाँ पर कैथोड पर क्या बन रहा है, कैथोड पर बन रहा है आपका हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हमने जो समझा
यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है, NaCl गलित अवस्था में है या घुला हुआ है किसी विलयन में। इसको देखकर आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो गलित अवस्था में था उसने ऐसे माइग्रेट किया और जो घुला हुआ था वो उसने ऐसे माइग्रेट किया। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं फैराडे के नियम की। तो जो हमारा फैराडे का नियम है वो डिपेंड करता है इसी अपघटनी सेल पर। जो अपघटनी सेल है, इसी अपघटनी सेल पर हमारा जो फैराडे का नियम है वो डिपेंड करेगा। तो इसको हम एक तरफ बना है जिंदगी और दूसरा वाला मिटा देते हैं। फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ। देखिए फैराडे कौन थे, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आप अपने बुक में देखिएगा फैराडे के बारे में। ये इंग्लिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1833 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, इसी आयतनीय विश्लेषण पर यानी मात्रात्मक, मतलब किसी भी चीज की क्या हम कहेंगे यहाँ पर, आयनों, जो विद्युत धारा है और जो उसके आयन है यानी विद्युत धारा और विद्युत अपघट्ट जो है, इस विद्युत अपघट्ट में जो विद्युत धारा है, कितने आयन वहां से टूट रहे हैं, कितने आयन निकल रहे हैं, उसको उन्होंने क्या किया, उसको मात्रा में कन्वर्ट कर दिया। अब इनका रूल देखते हैं थोड़ा सा पहले। इन्होंने कहा W बराबर या W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू। W क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। तो जो W है ये है पदार्थ की मात्रा, क्या है, पदार्थ की मात्रा है। और Q क्या है यहाँ पर, Q है आपका निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, कहा ये गया कि जो फैराडे हैं, आप नोट करना या भी नोट मत करिएगा, फैराडे जो है उन्होंने विद्युत ऊर्जा यानी जो हमारी विद्युत धारा है उसमें वे ऊर्जा और उनकी यानी जो उनके इलेक्ट्रोड हैं, अपघट्ट हैं, उन पर निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा में एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर जो फैराडे का पहला नियम है वो पहले नियम के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या Q। तो W क्या होता है, W होता है आपका निक्षेपित, यानी निक्षेपित क्या है, निक्षेपित यानी विलीन, विलीन पदार्थ की मात्रा जो होती है, विलीन पदार्थ की मात्रा। और Q क्या होती है, Q मतलब होता है प्रवाहित, जो आपने वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित किया है, प्रवाहित विद्युत धारा होती है। कितनी मात्रा में आपने विद्युत धारा प्रवाहित किया और कितनी मात्रा में क्या हुआ यहाँ पर निक्षेपित हुआ। हमने कहा जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल में हमने कहा कि इसमें जो अभिक्रिया होती है पहले हमें क्या करना पड़ता है, बाह्य ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी बाह्य धारा, बाह्य विद्युत धारा हमको देना पड़ता है, तब यहाँ पर कोई भी जाकर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, कुछ मात्रा हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया और कुछ मात्रा में हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपने पदार्थ लिया वो निक्षेपित होगा यहाँ पर, यानी जो पदार्थ यहाँ पर निक्षेपित हो रहा है, जो पदार्थ यहाँ पर निक्षेपित हो रहा है, जो हमने डाल रखा है वो जो टूट रहा है, और कितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया, जितनी मात्रा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी मात्रा में यहाँ पर आपका जो विद्युत अपघट्ट है वो निक्षेपित होगा। यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, यानी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसे हम यहाँ से जब हम इसे प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ से मिलता है हमको W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, Z इंटू क्यू। तो यहाँ से जो हमको मिलता है ये मिलता है, इसे हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप नोट कर लेंगे इसे। देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, फैराडे का नियम में फैराडे ने दो नियम दिया था। पहला नियम उनके अनुसार पहले देख लेते हैं। फैराडे ने विद्युत अपघटन में व्यय ऊर्जा की मात्रा, जो विद्युत अपघटन हुआ है उस विद्युत अपघटन में हमने कितनी ऊर्जा व्यय की है, कितनी ऊर्जा समाप्त की है, तथा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित जो इलेक्ट्रोड है उस पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राओं में क्या किया, उन्होंने संबंध ज्ञात किया।
तो पहला नियम उनका क्या था, पहला नियम आया निकल कर कि विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्रा, देखिए क्या कह रहा है, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्रा, कोई जो आपका अपघट है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पर कितने विद्युत अपघट वहां पर निक्षेपित हुए हैं, कितने विद्युत अपघट उस पर लग गए हैं, तथा विद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, W इक्वल टू Z इंटू Q। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है W बराबर क्या होता है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, यानी इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ग्राम में रहेगा। और Q क्या है, विद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, यानी विद्युत अपघट जो हमने करवाया है उसमें कितनी विद्युत धारा को हमने प्रवाहित किया है। तीसरा क्या कहा गया, Z क्या है, ये आपका रासायनिक तुल्यांक है। तो हमने कहा यहाँ पर जो फैराडे का नियम है वो टोटल डिपेंड ऑन दी विद्युत अपघटनी सेल पर, यानी इलेक्ट्रोलिसिस सेल पर। तो जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस सेल है उसमें हमने कहा कि जो पहला नियम इन्होंने बताया, ध्यान समझ लीजिएगा, विद्युत अपघटन में जो आप विद्युत अपघटन करा रहे हैं उसमें आपने क्या लगाया है, इलेक्ट्रोड लगाया, तो उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, जो आपने पदार्थ निक्षेपित कराया है, जो उसमें पदार्थ विलीन कराया है, जितना पदार्थ उसने विलीन किया है, और उस पदार्थ को तोड़ने में, विलीन करवाने में जितनी मात्रा में आपने विद्युत धारा प्रवाहित किया है वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ये था इनका पहला नियम। और पहले नियम के अनुसार इतना देखा, तो इनका द्वितीय नियम क्या होगा उसे देख लेंगे, हम थोड़ा सा रेज करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना ले लीजिए यहाँ से, बाकी आप नोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर इनका जो सेकेंड लॉ हो जाएगा, सेकेंड नियम में इन्होंने क्या कहा, सेकेंड लॉ में मान लीजिए इन्होंने लिया विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयन, एक यहां पर लिया, एक और लिया इन्होंने विद्युत अपघटनी विलयन, एक और लेंगे, मतलब विभिन्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना मन किए उतना आप लीजिए। विद्युत अपघटनी विलयन, तीन विद्युत अपघटन लिया, तीन विद्युत अपघटनी विलयन लिया, यानी तीन विद्युत अपघटनी लिया, तीन विद्युत अपघटनी सेल लिया, जो भी बनते हैं वो कह लीजिए। इन्होंने क्या किया, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित किया, सभी में एक समान, यानी कि आई विद्युत धारा क्या किया इन्होंने, प्रवाहित किया, आई विद्युत धारा क्या किया इन्होंने, प्रवाहित किया। जो आई विद्युत धारा थी ये एक निश्चित समय अंतराल के लिए, यानी कि सब में t बराबर कितना हो जाए, बराबर, यानी t समय बराबर और विद्युत धारा भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी उन्होंने क्या किया, विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयन में एक निश्चित समय अंतराल के लिए एक निश्चित विद्युत धारा क्या किया, उन्होंने प्रवाहित किया। तब उन्होंने क्या देखा कि W1 बराबर क्या मिलेगा, Z1 I, और क्या मिलेगा, T मिलेगा, Z1 I इंटू टी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया नहीं, फर्स्ट लॉ में ही जो यहाँ पर Q है, Q बराबर होता है I इंटू टी, यानी कि अगर जो हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया है वो एक निश्चित समय अंतराल के लिए, और I एम्पियर, यानी I एम्पियर धारा एक निश्चित समय अंतराल के लिए प्रवाहित करने पर, वहीं पर आपने जो फर्स्ट लॉ लिखा था, जितना लिखना वेयर के बाद आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए पहले, फिर आगे समझ लेते हैं। लिखेंगे I एम्पियर धारा t समय अंतराल के लिए, t समय अंतराल के लिए प्रवाहित करने से
प्रवाहित करने से W ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है, W ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है, W ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है। तो विद्युत की मात्रा में निम्न संबंध होता है, तो विद्युत की मात्रा में निम्न संबंध होता है, W बराबर Z इंटू I इंटू T। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT, ZIT। इसे एक तरह से हम और भी परिभाषित कर सकते थे, लेकिन हमने बताया नहीं। मान लीजिए I बराबर 1, T बराबर 0, यानी एक निश्चित समय अंतराल में I एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर हमको क्या होता है, इतना विद्युत अपघट आपका निक्षेपित होता है। तो उतना आपको बताना अलग बात है। यहाँ पर W1 यानी इसके लिए क्या हो गया, W1 बराबर Z1IT। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा W2 बराबर Z2IT। इसके लिए क्या हो जाएगा, W3 बराबर Z3IT, Z3I इंटू T। तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, W1 अपान W2 बराबर क्या हो जाएगा, Z1IT अपान Z2IT। तो IT से IT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो W1 अपान W2 बचेगा, जो क्या होगा, Z1 अपान Z2 के बराबर होगा, Z1 अपान Z2 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर हम W1 का मान बढ़ाते हैं तो Z1 का मान बढ़ेगा, अगर Z1 का मान बढ़ाते हैं तो W1 का मान बढ़ेगा, अगर Z1 का मान कम करते हैं तो W1 का मान बढ़ेगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Z के। अब चाहे 1 की बात कर लें तो 1, और W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Z2 के। अगर यहाँ पर निकालें W2 अपान W3 बराबर Z2IT अपान क्या हो जाएगा, Z3IT। तो IT से IT कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, W2 अपान W3 Z2 अपान Z3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर दोनों में क्या है, एक रेशियो हमको मिल रहा है, यानी कि एक वो हमको यहाँ पर मान मिल रहा है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, Z के। तो W क्या था, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, और Z क्या था आपका तुल्यांकी, रासायनिक तुल्यांकी। तो यहाँ पर हमने देखा जो फैराडे का तृतीय नियम है, द्वितीय नियम है, वो ये कहता है किसी विद्युत अपघटनी विलयन में, किसी भिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में, भिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में एक समान धारा एक समान समय अंतराल में प्रवाहित करने पर, एक समान विद्युत धारा समान समय अंतराल के लिए प्रवाहित करने पर उनका जो रासायनिक तुल्यांक होगा वो क्या होगा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के या विलीन पदार्थ की मात्रा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इतना चीज़ हमने देखा, इसे आप नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करूँगा, आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होगा फार्मूला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थ्योरी लिख देता हूँ, आप नोट कर लेंगे, या मैं बोल देता हूँ आप नोट कर लीजिए। चलिए लिखेंगे यदि किसी भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित भिन्न पदार्थ की मात्राओं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है।
यहाँ पर मैं वापस से एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्या किया गया। यहाँ पर हमने कुछ विद्युत अपघटनी विलयन लिया। जहाँ पर आपने कहा है भिन्न विद्युत अपघट, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं भिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में एक निश्चित विद्युत धारा निश्चित समय या समान विद्युत धारा समान समय अंतरालों के लिए प्रवाहित करने पर निक्षेपित इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है वो उनके तुल्यांकी भारों की क्या होगा, समानुपाती होता है। तो यही इतना बताया गया आपको, आप इसे समझ लेंगे। और अधिक थ्योरी आपको चाहिए तो आप क्या कर लेंगे, बुक से अपने थोड़ा सा फैराडे के बारे में आप नोट्स कर सकते हैं। हमने कहा फैराडे का जो पूरा नाम है मिचेले फैराडे होता है, और ये जो थे इंग्लिश वैज्ञानिक थे, इनका जो जन्म हुआ था 1883, या फिर इन्होंने जो रूल दिया था वो 1883 दिया था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और हमारा ये लेक्चर कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ से आपको वीडियो अपलोड होंगी वो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे। आपको जो भी ना आए वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूँगा।